हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट मैंने लिया है, ये रुक्मणी प्रकाशन की जो है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें से एक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। और 45 क्वेश्चंस इस बुक से मैंने लिए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किए हैं फिगर ऑफ स्पीच के। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए। और इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अपना स्कोर भी आप बताइएगा, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है फ्रेट का यहाँ पे एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। फ्रेट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? कुढ़ना। इसका मीनिंग होता है कुढ़ना या झल्लाना, या जो है झल्लाहट भी इसका मीनिंग होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम। कुढ़ना, झल्लाना, झल्लाहट। प्लीज मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, प्लीज मतलब होता है खुश होना, खुश होना। बोदर मतलब क्या होता है? परेशान करना, परेशान करना। डिस्टर्ब मतलब भी परेशान करना होता है। और वरी मतलब क्या होता है? चिंता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झल्लाना, झल्लाहट। तो प्लीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज मतलब क्या होता है? खुश होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसके अपोजिट हो सकते हैं डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है? खुशी। और इग्नोर करना भी जो है इसका हो सकता है, इग्नोर। कुढ़ना और इग्नोर करना, ये भी जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है फुल ऑफ पीपल का। इसके लिए जो है एक वर्ड बताना है, फुल ऑफ पीपल। फुल ऑफ पीपल मतलब होता है घनी आबादी वाला, घनी आबादी वाला। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलर, पॉपुलस, प्रोमिनेंट या पोरस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉपुलस। पॉपुलस मतलब क्या होता है? पॉपुलस मतलब भी घनी आबादी वाला होता है, घनी आबादी वाला। और इसके अलावा पॉपुलर मतलब क्या होता है? लोकप्रिय। और प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रमुख। और पोरस मीन्स होता है छिद्र युक्त, छिद्र युक्त। पोर मतलब छिद्र, पोरस मतलब छिद्र युक्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम का मीनिंग बताना है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मतलब होता है बहुत ही आसान। कोई चीज़ बहुत ही आसान हो तो उसको क्या कहेंगे? ए पीस ऑफ केक। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा? टू बी डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होना, ये नहीं होगा। टू बी स्वीट मीठा होना, नहीं होगा। टू बी करेक्ट, ये भी नहीं होगा। टू बी इजी आसान होना। तो यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया शेक्सपियर स्टिल रिमेन्स द मोस्ट रेड एंड द मोस्ट डैश परफॉर्म्ड ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनली, नैरोली, कैजुअली या वाइडली। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए वाइडली। वाइडली मतलब क्या होगा? वाइडली मतलब व्यापक रूप से। शेक्सपियर स्टिल रिमेन्स द मोस्ट रेड एंड द मोस्ट वाइडली परफॉर्म्ड ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट्स, यानी सभी नाटककारों में शेक्सपियर जो है अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला और सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से परफॉर्म किया जाने वाला नाटककार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, वाइडली। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है, आई एम ग्लैड आई डैश माई फ्रेंड्स इन्विटेशन टू डिनर एज आई मेट मेनी ओल्ड फ्रेंड्स देयर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम ग्लैड यानी मैं खुश हूँ। आई एडमिटेड माई फ्रेंड्स इन्विटेशन या अलाउड। तो एडमिटेड मतलब स्वीकार करना होता है, लेकिन कोई बात स्वीकार करना। इन्विटेशन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए डिनाइड, नहीं होना चाहिए, ना ही अलाउड। डिनाइड अगर होता मतलब मना कर देता तो खुश क्यों होता? यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा।
ऑप्शन डी एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया। तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया माई फ्रेंड्स इन्विटेशन, मेरे दोस्त का इन्विटेशन, टू डिनर के लिए, एज आई मेट मैनी ओल्ड फ्रेंड्स डियर, और वहाँ पे मैं जो है बहुत सारे पुराने मित्रों से मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्टेड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है डिस्टिंग्विश्ड का। डिस्टिंग्विश्ड का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित या जो है विशिष्ट। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम बताना है एक्लेम्ड। एक्लेम्ड मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रशंसित, प्रशंसित मतलब जिसकी प्रशंसा की गई हो, और प्रसिद्ध भी इसका मतलब होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोली का मतलब क्या होता है? लोली मतलब नीचा, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, और ऑर्डिनरी मतलब साधारण। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक्लेम्ड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको एरर बताना है। सेंटेंस दिया गया है द लैडर इज प्लेस्ड इनटू द वॉल, बताइए किस पार्ट में एरर है? लैडर मतलब सीढ़ी, इज प्लेस्ड इनटू द वॉल, क्या यहाँ पे इनटू होगा? तो दोस्तों वॉल के साथ खड़ी है, वॉल से सटाकर, तो उसके लिए जो है यहाँ पे इनटू नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द वॉल होना चाहिए। यहाँ पे इनटू की बजाय क्या होगा? अगेंस्ट। द लैडर इज प्लेस्ड, सीढ़ी रखी गई है, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार से सटा करके। तो किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है स्प्लिट का। स्प्लिट मीन्स क्या होता है? अलग करना। तो आसान सा है, यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका आंसर? डिवाइड मतलब भी अलग करना होता है, और यही मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा, डिवाइड। बाकी जो है कंबाइन मतलब जोड़ना होता है, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। ज्वाइन मतलब भी जोड़ना, अपोजिट हो जाएगा। अटैच मतलब भी जोड़ना होता है, तो ये तीनों अपोजिट हो जाएंगे। बाकी जो है डिवाइड जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं एंटोनिम बताना है डिफेमेटरी का। डिफेमेटरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेमेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक। इंसल्टिंग मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब अपमानजनक ही होता है, तो ये जो है सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना क्या है? एंटोनिम। अनफ्लैटरिंग, अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है अनाकर्षक, अनाकर्षक, या जो है इसका मतलब होता है निंदात्मक ढंग से पेश करने वाला। ठीक है, तो अनफ्लैटरिंग भी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? सम्मान सूचक, सम्मान सूचक, और यही जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी जो है स्लैंडरिंग, स्लैंडरिंग की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका भी मतलब होता है अपमानजनक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम का मीनिंग बताना है। दिया गया है टू रेज ए फ्यू आईब्रोज। टू रेज ए फ्यू आईब्रोज का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टू से समथिंग फनी, कुछ मजाकिया कहना, तो ये नहीं होगा। टू प्रिटेंड टू बी शॉक्ड मतलब चकित होने का बहाना करना, तो यहाँ बहाना करना नहीं होगा बल्कि चकित हो जाना ही होगा। टू कॉज सरप्राइज और शॉक, तो यही यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। टू कॉज सरप्राइज और शॉक मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। और फिर दिया गया टू माइम एंड मेक फेसेस, यानी नकल करना और चेहरे बनाना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है द रिसेंट स्टडी सैड दैट देयर इज परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, बताइए किस भाग में गलती है? द रिसेंट स्टडी सैड दैट, हाल की स्टडी ने कहा है कि देयर इज परसेप्टिबल चेंज। तो दोस्तों चेंज, चेंज यहाँ पे जो है काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो है इनडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए।
देयर इज ए परसेप्टिबल चेंज होना चाहिए, देयर इज ए यहाँ पे होना चाहिए, ए या एन का यूज होगा तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आ जाएगा। तो द रिसेंट स्टडी सेड दैट देयर इज ए परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। हाल ही की स्टडी ने कहा है कि देयर इज ए परसेप्टिबल मतलब क्या होता है, परसेप्टिबल मतलब होता है कि प्रत्यक्ष या सुस्पष्ट, लोगों के एटीट्यूड में क्या हुआ है, एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, एक वर्ड बताना है इसके लिए। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो। एक दोपहर के बाद का परफॉर्मेंस, चाहे वो नाटक का हो या फिल्म हो कोई या शो हो कोई, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, सर्कस, तो सर्कस नहीं होगा। म्यूजिकल, म्यूजिकल भी नहीं होगा, म्यूजिकल नहीं होगा, यहाँ पे मैटिनी हो जाएगा। मतलब दोपहर के बाद के शो को क्या कहते हैं, चाहे वो फिल्म का शो हो या फिर कोई और शो हो या फिर नाटक का परफॉर्मेंस हो, उसको मैटिनी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस करना है। इसका दिया गया है, द शॉपकीपर एश्योर्ड मी अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स। यहाँ पे जो है इसका पैसिव वॉइस बताइए क्या होगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, टेंस, द शॉपकीपर एश्योर्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज या वर आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा बाई के बाद, बाई प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। द शॉपकीपर एश्योर्ड मी, तो यहाँ पे जो है मी ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा, और सब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई हो जाएगा। तो आई एम एश्योर्ड दिया गया है तो एम नहीं होगा, आई के लिए वाज आना चाहिए। आई वॉज कहाँ पे, यहाँ हैडवीन है, गलत हो जाएगा, यहाँ एम है, यहाँ आई वॉज एश्योर्ड अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स बाई द शॉपकीपर। शॉपकीपर जो है सब्जेक्ट है तो यहाँ पे द शॉपकीपर आ जाएगा बाद में। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे आई वॉज बीइंग एश्योर्ड दिया गया है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। कंडोन मतलब क्या होता है, कंडोन मतलब माफ़ करना या छोड़ देना। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो बिल्कुल सही है। बिलीफ मतलब विश्वास होता है, और यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है। सिमेट्री यहाँ पे आप देखेंगे इसकी स्पेलिंग जो है सही नहीं है, यहाँ पे एस की जगह क्या होगा, सी होगा। सिमेट्री जिसका मीनिंग होता है कब्रिस्तान, तो यहाँ पे जो है इसकी ये स्पेलिंग हो जाएगी, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसीव, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच बताना है। इनडायरेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, द शेफ आस्क्ड हिज असिस्टेंट वेयर ही हैड स्टोर्ड द स्पाइसेस। शेफ ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि उसने मसाले कहाँ स्टोर किए थे। तो यहाँ पे आप टेंस देखेंगे, ही हैड स्टोर्ड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट में कब आता है, जब डायरेक्ट स्पीच या तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, या जो है पास्ट परफेक्ट में हो, या पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो अब आपको ऑप्शंस में से देखना है और जो गलत ऑप्शंस हैं उनको हटा देना है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है, द शेफ सैड टू हिज असिस्टेंट वेयर डिड यू स्टोर द स्पाइसेस। पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है और इसमें कोई एरर भी नहीं है, तो अभी जो है ये सही मान के चलते हैं। बाकी इसके अलावा ऑप्शंस देखते हैं, द शेफ सैड टू हिज असिस्टेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया गया वेयर हैड ही स्टोर्ड होना चाहिए, यहाँ स्टोर है, क्योंकि हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। द शेफ सैड टू हिज असिस्टेंट वेयर डू यू स्टोर, तो डू यू तो यहाँ पे नहीं आ सकता। द शेफ सैड टू हिज असिस्टेंट वेयर यू हैव, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन यहाँ पे जो है यू हैव दिया गया है, जबकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हैव यू होता तो सही हो जाता, ठीक है। वेयर हैव यू स्टोर, और स्टोर्ड होना चाहिए ना कि स्टोर, यहाँ पे ये भी गलत है।
तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द शेफ सैड टू हिज असिस्टेंट वेयर डिड यू स्टोर द स्पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो वीडियो को पॉज करके एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, फिर जो है आप इसको करेंगे, ऑप्शंस पे आएंगे। दिया गया है, आई वॉज ऑफन इन्वाइटेड टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज डैश लेक्चर्स। मैं अक्सर इन्वाइट किया जाता था कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीवर लेक्चर्स, डिलीवर्ड लेक्चर्स, डिलीवरिंग लेक्चर्स या टू डिलीवर लेक्चर्स। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा टू डिलीवर लेक्चर्स, यानी लेक्चर्स को देने के लिए, लेक्चर्स को देने के लिए जो है मैं अक्सर इन्वाइट किया जाता था। वंस आई वेंट टू ए यूनिवर्सिटी टू डिलीवर ए लेक्चर। एक बार मैं गया एक यूनिवर्सिटी एक लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, यानी कि देने के लिए। फिर दिया गया है डैश इट वॉज ओवर द स्टूडेंट्स गैदर टू आस्क डैश क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनटिल, आफ्टर, एज लॉन्ग एज या वाइल। तो 17 नंबर में होना चाहिए आफ्टर, यहाँ पे हो जाएगा टू डिलीवर और यहाँ पे आफ्टर। आफ्टर इट वॉज ओवर, यानी कि इसके ख़त्म होने के बाद, यानी कि इट जो है आया है लेक्चर के लिए, तो लेक्चर के ख़त्म होने के बाद द स्टूडेंट्स गैदर टू आस्क, स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, टू आस्क पूछने के लिए, डैश क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, ए लिटिल क्वेश्चंस या ऑल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये जो है प्लूरल है यहाँ पे और काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पे आना चाहिए सम, टू आस्क सम क्वेश्चंस। एनी यहाँ पे नहीं आ सकता, ए लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है और ऑल भी यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट जो है इकट्ठा हुए कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। दो इट वॉज गेटिंग लेट, हालांकि देर हो रही थी। फिर दिया गया डैश माई नेक्स्ट प्रोग्राम, फॉर माई नेक्स्ट प्रोग्राम, टू माई नेक्स्ट प्रोग्राम या एट माई नेक्स्ट प्रोग्राम या ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए फॉर माई नेक्स्ट प्रोग्राम। देर किसके लिए हो रही थी, मेरे अगले प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे फॉर आएगा। सिंस आई लव टॉकिंग टू, यहाँ पे टीचर्स होगा, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स। तो सिंस आई लव टॉकिंग टू डैश, यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जो है आई लव टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जो है स्टूडेंट से बात करना पसंद करता हूँ। आई रिमेंड देयर आंसरिंग देयर क्वेश्चन, मैं वहाँ उनके आंसर देता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो इसमें डी हो जाएगा और यहाँ पे जो है फॉर ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है ब्लेंड का। ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिश्रित करना, किसी चीज़ को मिलाना, मिश्रित करना या जो है मिलाना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड मतलब तो अलग करना होता है, नहीं होगा। पार्ट मतलब भी अलग करना होता है, नहीं होगा। सेपरेट करना भी अलग करना, तो ये तीनों तो इसके अपोजिट हो जाएंगे। सिनोनिम बताना था तो मर्ज, मर्ज मतलब क्या होता है, मिलाना। तो यहाँ पे ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इसका ब्लेंड का सिनोनिम हो सकता है मिंगल, मिंगल मतलब भी क्या होता है, मिश्रित करना। मिक्स हो सकता है और कंबाइन मतलब भी जोड़ना या मिलाना हो सकता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको दिया गया है यू हैव पैक्ड योर वार्म क्लोथ्स, फिर दिया गया है डैश। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव यू, डिड यू, हैवेंट यू या डिडेंट यू। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन टैग आता है वो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव है तो हैव आएगा, लेकिन सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा, तो हैवेंट यू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हैवेंट यू बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बताना है, दिया गया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार, अपनी कार में मुझे घर छोड़ दो प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में जो सैड टू है इसका जो है हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे सेंस आ रहा है रिक्वेस्ट का। तो ही सैड टू मी यहाँ पे नहीं होगा, ही रिक्वेस्टेड यहाँ पे इस ऑप्शन में दिया गया है, ही रिक्वेस्टेड मी। और फिर जो है टू लगता है, इम्परेटिव में टू लगता है कनेक्टर, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। टू ड्रॉप
हिम। मी का क्या बन जाएगा, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही के अनुसार होगा, तो हो जाएगा हिम। होम इन माई कार, योर का बन जाएगा यहाँ पे माई। यू जो है, यू या योर जो है ये सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो मी के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे माई हो जाएगा, माई कार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। क्रिकेटर, क्रिकेटर यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रेजेंटर, प्रेजेंटर में आप देखेंगे यहाँ पे ओ आर दिया गया है, ओ आर नहीं होता, ई आर होता है, इसकी सही स्पेलिंग होगी ये प्रेजेंटर, जिसका मीनिंग होता है प्रस्तुत करने वाला, प्रस्तुत करने वाला। बाकी यहाँ पे मेंटर दिया गया है, सही स्पेलिंग है, मेंटर मतलब जो आपको गाइड करता हो, और सुपीरियर मतलब जो ऊंचा हो, तो यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रेजेंटर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है सोमवार का। सोमवार मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक या मलिन। बोस्टफुल, बोस्टफुल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घमंडी, जो बहुत ज़्यादा सेखी बघारता हो अपनी, वो होता है बोस्टफुल। डोलफुल मतलब क्या होता है, तो दोस्तों डोलफुल मतलब होता है शोकाकुल, शोकाकुल या उदास, तो ये यहाँ पे नहीं होगा एंटोनिम इसका। चेयरफुल मतलब खुश, और ये जो है यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। डोलफुल ये जो है क्या होगा, सिनोनिम होगा। और मोर्नफुल इसका भी मतलब होता है शोकाकुल, शोकाकुल, और ये भी सिनोनिम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको एरर बताना है, सेंटेंस में दिया गया है ही इज अबाउट टू कमिंग टू अटेंड द मीटिंग दैट विल टेक प्लेस टुमारो। तो बताइए यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, तो ये तो इजी सा है, ही इज अबाउट टू कमिंग, अबाउट टू के बाद जो है इन्फिनिटिव आता है, यहाँ पे जो है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला था, टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के लिए, दैट विल टेक प्लेस टुमारो, जो कि कल होने वाली है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताना है। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, तो टेंस यहाँ पे देखें कौन सा है, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम या आर, और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब, वर्ब है एब्जॉर्ब, उसके बाद जो है वो है ऑब्जेक्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जेक्ट है, तो द कार्बन डाइऑक्साइड पहले आ जाएगा, और इसके लिए जो है इज आएगा, क्योंकि द कार्बन डाइऑक्साइड सिंगुलर है, तो इसके लिए जो है इज आ जाएगा, इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। बी में देखेंगे द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग, इज बीइंग नहीं आएगा, इज बीइंग कब आता है, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव बनाते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही दे दिया गया, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। द ग्रीन लीव्स, यहाँ पे ग्रीन लीव्स को ही ऑब्जेक्ट बना दिया गया, जबकि ये सब्जेक्ट है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम, ईडियम दिया गया है उसका मीनिंग बताना है। फॉलो सूट, फॉलो सूट इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है अनुकरण करना, अनुकरण करना, या जो है दूसरों के जैसे करना, दूसरों के जैसे करना, तो इसको कहते हैं फॉलो सूट। ट्राई ए कॉस्ट्यूम, एक कॉस्ट्यूम ट्राई करना नहीं होगा ये। डू द सेम एज अदर्स, दूसरों के जैसे करना, यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट, यहाँ पे जो है एक वर्ड बताना है इन वर्ड्स के लिए। ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, तो पहाड़ियों के बीच में एक लो एरिया ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का एक जो है नीचा एरिया,
निचला एरिया, वो जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो है ऐसे पहाड़ है मान लीजिए, तो उनके बीच जो नीचे वाला एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, वैली। और यहाँ पे दी गया है प्लेटू। प्लेटू जो है पठार होता है, तो ये जैसे कुछ उठा हुआ भाग होता है, मतलब पहाड़ को ही अगर यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाए तो जो प्लेन एरिया बन जाएगा वो होता है प्लेटू। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। बीच मतलब समुद्र का जो किनारा होता है, गल्फ मतलब खाड़ी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वैली जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। यहाँ पे भी ईडियम दिया गया है स्विम विद द टाइड। स्विम विद द टाइड इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। तो बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट योर फॉल्ट, अपनी गलती स्वीकार करना, नहीं होगा। डू समथिंग अगेन एंड अगेन, कोई चीज़ दोबारा मतलब बार बार करना, तो ये भी नहीं होगा। एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, तो यही इसका राइट आंसर होगा। मतलब पॉपुलर ओपिनियन जो भी मतलब विचारधारा है लोगों की, उसके साथ सहमत होना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो ऐसा स्थान जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? गोडाउन। गोडाउन मतलब तो गोदाम होता है। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? पुस्तकालय। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होता है। और वेयर हाउस मतलब भी गोदाम होता है। तो यहाँ पे जो है आर्काइव। आर्काइव का मतलब क्या होता है? संग्रहालय। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। बताइए जो है यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे द सीनरीज नहीं होगा, द सीनरी होगा। द सीनरी, सीनरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ये जो है इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, कुछ नाउन्स होती हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे आपका सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, या जो है इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इनका जो है प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे जो है द सीनरी होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, यानी कि जो कश्मीर का दृश्य है वो देखने लायक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है रिस्टोर का। तो रिस्टोर का जो है एंटोनिम बताना है। रिस्टोर मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फिर से प्राप्त करना। फिर से प्राप्त करना या वापस लौटना। वापस लौटना। तो यहाँ पे जो है रिपीट मतलब दोहराना होता है, ये नहीं होगा। डैमेज मतलब क्या होता है? डैमेज मतलब नष्ट करना। नष्ट करना, फिर से प्राप्त करना, रिस्टोर मतलब, और डैमेज मतलब नष्ट करना। तो यही जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी क्लेम मतलब क्या होता है? दावा करना। और रिमूव मतलब हटाना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डैमेज। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब आपको बताना है सिनोनिम किसका? कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष या झगड़ा। तो इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा? सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करना। और एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं इसके। और बैटल मतलब क्या होता है? बैटल मतलब युद्ध होता है या झगड़ा हम कह सकते हैं। बैटल मतलब युद्ध या झगड़ा, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अटैक मतलब आक्रमण होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसके सिनोनिम हो सकते हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब भी क्या होता है? झगड़ा होता है। और स्क्वेबल मतलब झगड़ा होता है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है द गार्ड इंसिस्टेड।
डैश सीइंग द ID कार्ड ऑफ द विजिटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गार्ड इंसिस्टेड मतलब कि उसने जिद किया, ऑन सीइंग द ID कार्ड या विथ सीइंग द ID कार्ड, फॉर सीइंग द ID कार्ड या टू सीइंग द ID कार्ड। तो दोस्तों इंसिस्ट के लिए जो है हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होती है ऑन या जो है अपॉन। तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ऑप्शन है। द गार्ड इंसिस्टेड ऑन सीइंग द ID कार्ड, गार्ड ने जो है ID कार्ड देखने की जिद की ऑफ द विजिटर का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है। यहाँ पे दिया गया है सटल, इसको सटल पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब होता है सूक्ष्म, सटल मीन्स सूक्ष्म या गूढ़ या जो है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। क्राफ्टी मतलब क्या होता है, चालाक। हार्श मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कठोर। फेंट मतलब होता है बेहोश या जो है इसका मतलब होता है फीका। और स्लाइट मतलब क्या होता है, स्लाइट मतलब थोड़ा। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सटल मतलब सूक्ष्म, गूढ़, कुशाग्र बुद्धि या जो है इसका एक मीनिंग होता है कोमल। तो यहाँ पे हार्श इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्श मतलब होता है कठोर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है सिनोनिम बताना है किसका, स्टर्न का। स्टर्न मतलब क्या होता है, कठोर। तो इसका सिनोनिम बताना है। माइल्ड मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब होता है नरम और स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर। तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कठोर होता है। और इसके अलावा जो है इसका रिजिड भी हो सकता है और हार्श भी हो सकता है। इसका ये भी दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। और जेंटल मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब सौम्य या सज्जन। और लेनियंट मतलब क्या होता है, लेनियंट मतलब होता है कि लचीला। तो ये जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा और ये भी। बाकी जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है स्वामी दयानंद डैश द आर्य समाज। क्या हो जाएगा, फाउंडेड द आर्य समाज, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड या डेवलप्ड। तो दोस्तों स्थापना करने के लिए क्या होता है, फाउंड करना, फाउंडेड हो जाएगा। स्वामी दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको जो है इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव्स। अगर कोई इंसान अपने रिलेटिव्स के लिए अनुचित फेवर दिखाता है तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है तानाशाही, तानाशाही। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब राष्ट्रवाद हो जाएगा। और नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है आत्ममोह, आत्ममोह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपोटिज्म। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिए गए हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताइए कौन सा है। सजेशन, तो क्या यहाँ पे सजेशन की स्पेलिंग सही है, तो सजेशन यहाँ पे डबल जी होना चाहिए था, SUGGESTION, जिसका मीनिंग होता है सुझाव। और बाकी जो है लेजिबल मतलब क्या होता है, लेजिबल मतलब होता है पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य। और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग सही है। मीडियोकर मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मीडियोकर मतलब होता है कि औसत दर्जे का, औसत दर्जे का या साधारण या मामूली कह सकते हैं। ओपेक मतलब, ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे इन सभी की स्पेलिंग सही है। सजेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए हैं दीज डिस्काउंट कूपन्स आर डैश फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू।
तो डिस्काउंट कूपन्स इनके लिए क्या हो जाएगा, ये वैलिड है, वैलिड हो जाएगा यहाँ पे। दीज डिस्काउंट कूपन्स आर वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए वैलिड है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन से इशू होता है उस डेट से, तो वैलिड यहाँ पे राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया है। माई एम्प्लॉयज डैश माई सैलरी लास्ट ईयर, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, राइज, रेज्ड, रेज या रोज। तो दोस्तों यहाँ पे राइज या रोज तो नहीं होगा, रेज होगा, सैलरी बढ़ाने के लिए जो है रेज होता है, तो यहाँ पे रेज होगा या रेज्ड। तो यहाँ पे हिंट है लास्ट ईयर, पिछले साल, तो इस कारण से यहाँ पे रेज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माई एम्प्लॉयज रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर, मेरे एम्प्लॉयज़ ने मेरी सैलरी बढ़ाई पिछले साल, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में जो है, किस भाग में ग्रामेटिकल एरर है। दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन। दे वेंट ऑन टॉकिंग, वे बात करते रहे, वाइल द टीचर, जबकि टीचर जो है वर टीचिंग, यहाँ पे टीचर सिंगुलर है तो इसके लिए वह आ जाएगा, जबकि टीचर जो है पढ़ा रहा था एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक इम्पॉर्टेंट लेसन। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, टीचर वर टीचिंग, यहाँ पे वर की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, दिया गया है प्रोवोक। प्रोवोक मीन्स क्या होता है, भड़काना या उकसाना, किसी को भड़काना या जो है उकसाना। पहला ऑप्शन है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना, तो ये तो यहाँ पे सिनोनिम इसका नहीं होगा। हिंडर मतलब क्या होता है, बाधा पहुंचाना या रोकना, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया है प्लेकेट। प्लेकेट मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है शांत करना या सांत्वना देना, सांत्वना देना, तो ये भी नहीं होगा। इनरेज, इनरेज मतलब क्या होता है, किसी को क्रुद्ध करना, क्रुद्ध करना या क्रोधित करना, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा इनरेज। तो इनरेज जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है इसके सिनोनिम और हो सकते हैं, जैसे कि इंसाइट। इंसाइट मतलब भी भड़काना होता है, और इंस्टिगेट, इसके अलावा इंस्टिगेट, तो इन दोनों का मीनिंग भी क्या होता है, भड़काना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आपको बताना है, दिया गया है सीज। सीज मतलब क्या होता है, बंद कर देना, किसी चीज को बंद करना या जो है रोक देना। हाल्ट मतलब क्या होता है, हाल्ट मतलब पड़ाव या पड़ाव लेना भी होता है हाल्ट मतलब, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। स्टॉप मतलब क्या होता है, रोकना या बंद करना, इसका भी मीनिंग होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना, शुरू करना, तो ये जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी कैच मतलब पकड़ना, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो है एंटोनिम इसके हो सकते हैं कॉन्टिन्यू और कमेंस। कमेंस मतलब भी क्या होता है, शुरू करना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, दिए गए है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ, मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। तो यहाँ पे बताइए जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर, सिमली, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाना चाहिए हाइपरबोली। हाइपरबोली जिसमें जो है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, हाइपरबोली। तो मैं इतना भूखा हूँ कि एक घोड़ा खा सकता हूँ, तो ये तो जो है बहुत बढ़ा के बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, द प्रोफेसर वॉज गिविंग ए लेक्चर ऑन वर्चुअल रियलिटी। अब इसमें जो है बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा या सिमली या हाइपरबोली या ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे आप देखेंगे द प्रोफेसर वॉज गिविंग ए लेक्चर, प्रोफेसर जो है एक लेक्चर दे रहे थे ऑन वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, और रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, वास्तविकता। तो जब दो आपको वर्ड्स एक साथ मिल जाए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरन, जिसका मतलब होता है विरोधाभास।
तो किसी बात या किसी वस्तु की क्वालिटीज़ को अगर दर्शाया जाता है, दो क्वालिटीज़ को एक साथ और दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, तो वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया है ए सीनियर सिटीजन वॉज वॉकिंग ऑन फुटपाथ। एक सीनियर सिटीजन जो है टहल रहे थे फुटपाथ पर। तो बताइए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मेटाफर, यूफेमिज्म, मेटोनिमी या ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में क्या होता है, इसमें जो है कोई कठोर शब्द है या कड़वा शब्द है, उसकी जगह जो है थोड़ा सा कम अप्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कम कठोर शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे होता है यूफेमिज्म। तो यहाँ पे ए सीनियर सिटीजन, एक ओल्ड मैन, मतलब ए ओल्ड मैन यहाँ पे कहा जा सकता था। तो ये ओल्ड मैन जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो उसकी जगह ए सीनियर सिटीजन कह दिया गया, एक वरिष्ठ नागरिक। वॉज वॉकिंग ऑन फुटपाथ, तो यहाँ पे जो है इसलिए यूफेमिज्म हो जाएगा। जहाँ पे थोड़ा सा अप्रिय शब्द है और या कठोर शब्द है, तो उसकी जगह कम अप्रिय शब्द या जो है कम कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा अच्छे वर्ड्स में जो है इसको बताया जाता है, तो उसको कहते हैं यूफेमिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यू कैन हियर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क। यू कैन हियर द ट्रीज विस्पर, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाहट। आप पेड़ों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं इन द डार्क, अंधेरे में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोली, सिनेक्डोकी, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि विस्पर मतलब क्या होता है, फुसफुसाहट, मतलब जब बहुत धीरे धीरे बात की जाती है, कानाफूसी टाइप की, तो उसको कहते हैं विस्पर। तो पेड़ जो है कानाफूसी तो करते नहीं है, तो यहाँ पे जो है पेड़ों का मानवीकरण किया गया। जब भी जो है किसी निर्जीव वस्तु का या किसी भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, इनको जो है ऐसे दर्शाया जाएगा जैसे कि वो सजीव प्राणी हो, और ज़्यादातर ऐसे दर्शाया जाता है जहाँ पे इंसान की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है लाइफ इज ए कर्ली स्लाइड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। जिंदगी एक घुमावदार स्लाइड है जो कि भरी हुई है ट्विस्ट एंड टर्न से। बताइए जो है क्या होगा यहाँ पे, सिमली होगा या पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोली या मेटाफर। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए मेटाफर। मेटाफर जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक। तो इसमें जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, और इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते हैं। जहाँ पे एज या लाइक जैसे वर्ड आएंगे वहाँ पे सिमली होगा। अगर यहाँ पे होता है लाइफ इज लाइक ए कर्ली स्लाइड, तो वहाँ पे हो जाता है सिमली। लेकिन डायरेक्ट अगर बोल दिया जाएगा कि ज़िंदगी एक कर्ली स्लाइड यानी कि घुमावदार स्लाइड की तरह है, तो वहाँ पे फिर मेटाफर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मेटाफर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।